अच्छे से पोर्शन में इतना सामान जो है। बारी है इनकी साड़ियों की। मैंने साड़ियाँ भी एक बार के लिए तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और व्लॉग की शुरुआत मैंने कर दी है। आज के व्लॉग में क्या शेयर करने वाली हूँ वो मैं बता देती हूँ। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा व्हाट्सएप चैनल जो है वो फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लेना। वहाँ पर मैं लिंक शेयर करूँगी। डेली जो व्लॉग भी जाएगा या और भी चीज़ें, ठीक है, तो वो फॉलो करना चाहो तो कर लेना। और दूसरा जो है आज के ब्लॉग में मैं सोचूँ एक दिवाली की मिठाई का प्री मिक्स, जिसका कि सारा सामान मेरे पास रखा है, तो वो बनाऊँ। तो उससे आप लोगों को भी एक वो मिल जाएगा रेसिपी, है ना। और एक चीज़ मैं सोच रही हूँ कि एक क्लीनिंग एक जगह की कर लूँ। डेली मैं आप लोगों को पता है कि कुछ ना कुछ मैं ऐसा कर रही हूँ, एक जगह को पकड़ के क्लीनिंग कर दे रही हूँ ताकि कबाड़ जो है वो निकलता जाए, ठीक है। अभी क्लीनिंग करने से फ़ायदा ये हो रहा है कि जो कबाड़ है धीरे धीरे हर दिन कुछ ना कुछ कबाड़ में निकाल रही हूँ। तो जो बेडशीट और मेरी साड़ियों वाला है वो हिस्सा मैं एक बार अलमारी का क्लीन करूँगी, ठीक है। और बाद में और वापस से सेटिंग होनी हुई तो हो जाएगी, लेकिन एक बार घर का कबाड़ निकलता जाए और जो ज़रूरी चीज़ें हैं काम आने वाली किसी को दे दी जाए, ठीक है। तो ये करेंगे और एक दो चीज़ें और हो सकी तो करेंगे। अभी मैं पपाया शेक बनाने वाली हूँ। मे बी ये भी आएंगे और इलू को भी दे दूँगी, ठीक है। पपाया रखा है मेरे पास तो पपाया शेक बना लूँगी। उसकी रेसिपी नहीं दे रही हूँ, सबको आती है इसलिए। और मैं सोच रही हूँ हो सका तो एक दिवाली की नमकीन भी, या फिर उसकी जगह पे कोई दिवाली DIY आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ आज के ब्लॉग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। My wife has made papaya shake for Viru's papaya. बैठ जाओ। पापा आते ही papaya. तो चलो अब लगते हैं काम में। दिवाली की सफाई में आज का काम ये है कि साड़ियों को सेट करूँगी और ये बेडशीट वाला जो हिस्सा है ना इसको भी मैं थोड़ा सा सेट करूँगी और बेकार चीज़ें निकाल लूँगी। ये देखो, इस इतने से पोर्शन में इतना सामान जो है रखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या उतनी फफूंद तो नहीं आई, लेकिन एक दो चीज़ें ख़राब हुई हैं। जैसे कि मैंने नए मसनद कवर और बनाए थे, जो कि देखो ये कैमरे पे उतना नहीं आते हैं, बट अभी एक बहुत काले काले ऐसे दिख रहे हैं। बहुत सारे कुशन कवर हैं, है ना। बहुत सारे जो है तकिए के पिलो कवर हैं, तो किसी के काम आएंगे तो ठीक है, मोटे वाले तो। और बाकी देखो सफाई में भी काम आ जाते हैं पिलो कवर। और ये देखो इतने सारे पुराने बेडशीट हैं, पुराने वाले हैं सारे। ये वैसे दे सकती हूँ, कई लोग मुझसे बेडशीट मांगते हैं, बट अभी ना ये किचन का होगा, इल्लू के रूम का होगा और बैल्कनी होगी ना, तो ये ना मांगेंगे अभी ये पेंटर भैया। और जो होते हैं ना पुराने बेडशीट मांगते हैं, किसी भी चीज़ को उड़ाने करने में जो है वो काम आती है। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे रखे तो हैं। ये हैवी वाले जो हैवी से है ना, ये तो मैं दे आऊँगी, बट जो ये है ना ये थोड़ा सा पतले वाले रख लूँगी। चूचू में भी काम आते हैं यार, सर्दियों में चूचू को नहलाती हूँ तो वो चादर में लोट पोट होती है, तो इस वजह से रख रखे, वरना ये भी फेंक भी दूँ और जो काम आने वाले हैं वो दे भी दूँ। डबल बेड के हैं सारे। चलो यहाँ पे मैं झाड़ू लगाती हूँ, फिर वापस से सेट करती हूँ। तो ये देखिए ये पिलो कवर है, इनको मैं ऐसे यूज़ ले लेती हूँ। जैसे कि ये कई कुशन कवर है ना। कुछ इनके इन्होंने प्रेस से जला दिए, कुछ एक दो सही है, तो वो ये सब कुछ ना मैं इनके अंदर रख देती हूँ। या फिर ये देखो सोफ़ा बैग और हैं, 4-5 जोड़ी हैं मेरे पास, तो इनमें डाल के रख देती हूँ, तो ये फैलेंगे नहीं। और उसके ऊपर आप फिर मार्कर से या किसी से लिख सकते हैं कि इस वाले कुशन कवर में ये चीज़ है। अब मैंने डाल दिए, जैसे कि सोफ़ा बैग, तो मैं यहाँ लिख दूँगी सोफ़ा बैग, ठीक है। ऐसे ही मैं जो दीवान होता है ना, जो बेड होता है, बेड का बॉक्स होता है, उसमें भी ऐसे ही करती हूँ। कुशन का पिलो कवर जो होते हैं ना पुराने, उन पे कई चीज़ें, जैसे इलू की सर्दी की यूनिफॉर्म डाल दी, या इलू के पुराने कोई कपड़े डाल दिए, या कोई गर्म कपड़े डाल दिए, गर्म टी-शर्ट डाल दी, उनमें यूँ डाल के फिर उसमें मैं लिख देती हूँ कि इस पर ये है, उस पर वो है। फिर उसमें बेड पे डालती हूँ, जिससे ना पता चलता रहता है कि इसमें ये है, उसमें वो है।
ये देखो, एक तो नए सोफ़ा बैग मेरे पास बिल्कुल नए रखे हैं जो कि मैंने अभी तक यूज़ ही नहीं लिया। दिवाली के लिए लाई थी, लेकिन दिवाली में फिर वो रेड वाले लगा दी थी। एक ये नया बेडशीट रखा है, अभी तो और लाऊंगी बेडशीट, और ये भी देखेंगे, एक आध और लाएंगे। इनका मुझे बहुत शौक है सोफ़ा बैग का, और इनका डेली यूज़ में तो देखो मैं ऐसे ही यूज़ लेती हूँ, वो नेट वाले ही मुझे अच्छे लगते हैं। तो दो मेरे पास वाइट है, एक रेड है, एक इस टाइप के है। देखो ये देखो, एक इस टाइप का है, एक ये है, और एक मैंने बनाए थे एक बार के लिए, तो एक बार मैंने सेट कर दिया है। जो देने के हैं वो निकाल दिए, तो ये अभी मैं सारे यूज़ ले रही हूँ। ये उल्टे समेटे हुए हैं, अभी जब कलर वलर होगा ना तो ये सब भी मे बी निकल जाएंगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ना चाहिए होंगी ढकने करने के लिए। तो अभी मैं जब नए ले आऊँगी तो ये 1 2 3 और चले जाएंगे, है ना। तो अभी मैं ये 2 नए लाई थी, ये भी मैं नए लाई थी कुछ महीने पहले, बट ये कॉटन के हैं तो ये बिगड़ गए। तो ऐसे करके ये 2 या 3 मैं डेली यूज़ में हर 2 दिन में बदलती हूँ। तो इनको मैंने कुशन कवर या पिलो कवर में नहीं डाला है, इनको ऐसे ही रख दिया है। ठीक है, ये जो कुशन कवर है ये भी मैं डेली यूज़ में लेती हूँ, तो इनको भी मैंने ऐसे ही रखा है, क्योंकि ये बीच बीच में बदलते रहती हूँ। तो ये देखो, ये हो गया। इनमें वो है जो मैं कम यूज़ लेती हूँ, अब इनमें से भी मैं दे दूँगी। ठीक है, और ये जो है टेबल कवर है, एक ये मैंने बनाया था, ये भी काम आते रहते हैं किसी ना किसी चीज़ में। ये भी अभी काम आएंगे, कलर किचन का होगा, ईलू के रूम का होगा, तो कुछ चीज़ें दीवान वगैरह सब ढकने करने में काम आएंगे। ठीक, ये वाले जो है मैं दे दूँगी। पहले हमारे घर पे नीचे जो हाउस हेल्पर थी ना, उनको दे दो ना तो वो बहुत ज़रूरतमंदों को ना दे आती हैं, तो उनको भी दे सकती हूँ मैं। ये जैसे बेडशीट ये हो गए या ये हो गए, ऐसा भी मैं कर सकती हूँ। तो वो उनके बहुत जानने पहचानने वाले हैं जो उनको बहुत ज़रूरत है, तो वो उनमें बांट देती हैं या अपने गाँव ले जाती हैं। कूच बिहार है, पता नहीं इस टाइप के जो हैं ये पिलो कवर, ये मैं अभी डस्टिंग वगैरह में काम मिलूँगी। अभी जब दिवाली की सफाइयाँ होगी और जो किचन में कलर होगा या कुछ उससे डस्ट उड़ेगी, तो उसमें ये सारे काम आएंगे। तो ऐसे मेरे पास कई हैं और पुराने भी, तो ये डस्टिंग और सफाई में काम आएंगे। अब बारी है इनकी साड़ियों की, मेरी गुसड़ पुसड़ हो गई। ये भी मैंने साड़ियाँ भी एक बार के लिए तो सेट कर दी हैं। ये बिल्कुल हल्की वाली हैं जो मैं पहनना पसंद करती हूँ, बिल्कुल लाइट वेट वाली, है ना। अब एक ये रेड साड़ी की ना किसी ने लिंक मांगी थी, सारिक जी है ना, उन्होंने मांगी थी। मैंने ऐसे ही मीशो में ढूंढ ली है, आप डालना मीशो में मिल जाएगी, या फिर हो सका तो मैं लिंक दे दूँगी। मीशो में इस टाइप की कई कलर में मिल जाएगा, और ऑर्गेन्जा सिल्क बोलते हैं मे बी इनको, है ना। तो सेम टू सेम मिल जाएगी। और ये मेरे शादी वाला जो है दुपट्टा है। और अभी मैं और भी साड़ियाँ निकालूंगी जिनकी फ़ैशन नहीं रही है। दिवाली से पहले एक बार और सफाई होगी, तो अभी तो ये नॉर्मल वाली मैंने कर दी है। और ये कुछ 2-3 साड़ियाँ मैंने निकाल दी हैं, अभी और निकालेंगे और किसी ज़रूरतमंद को दे देंगे। एक बैग में डाल दी है मैंने, देखो ये शॉर्ट कुर्ती और निकली है मेरी, जो कि अच्छी अच्छी हैं। तो ये ऐसी 2 हैं, ये मेरा प्लाज़ो है ना। तो ये मैंने एक बैग में कर दिया है, ये साड़ियाँ भी डाल दूँगी इसमें। ये तब की फ़ोटो है जब हम घूमने गए थे शादी के बाद फर्स्ट टाइम। तो ये हम मसूरी गए थे, तो ये मसूरी की ड्रेस में हमने फ़ोटो खिंचवाई थी। ये रही मेरी सगाई वाली रिंग, इन्होंने घुमा दी मेरी सगाई की। इसमें तो क्लियर नहीं आ रही है, मे बी ऐसी थी। तो ये देखिए, ये चीज़ें मैं लेके आई थी। एक तो वाइट सीमेंट 1 किलो, 2 ब्रश लेके आई थी। ये वाइट वाला ऑयल पेंट लेके आई हूँ दरवाज़ों के लिए, और उसके लिए चाहिए होता है तारपीन का तेल, तो वो लाई हूँ। और दरवाज़ों में जो है एक चीज़ लगानी है उसके लिए पत्ती, और ये क्या कहते हैं इसको, रेग जमाल के रेग माल ऐसा कुछ घिसने के लिए। ठीक है, अब दरवाज़ों के लिए अंकल ने दिया है ये मिट्टी, क्या कहते हैं इसको, वो दिया। इसमें मिलाना है ये वाइट कलर, थोड़े से पानी के छींटे, और फिर उसको लगा देना है जहाँ पे भी चूचू ने किया है, यहाँ पे इस पे वो लगा दो। उसके बाद जो है मैं कलर कर दूँगी। अब आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए कुछ मुझे कलर चाहिए थे, तो ये 3-6 कलर इसमें आ जाते हैं पूरे पैक में। ये 100 रुपये का होता है ना। ये 2 फेवी बॉन्ड लेके आई हूँ, और 3 एक्स्ट्रा कलर जो मुझे चाहिए थे, और 10-10 रुपये की ये, तो ये प्लस फेविकॉल लेके आई। ऐसे करके ये सारा सामान हुआ 290 का, और ये जो सामान मैं लेके आई ये भी 290 का। तो पूरे घर को अभी मैंने किया है क्लीन, झाड़ू पोछा बाहर धोया। क्यों? क्योंकि ये दुष्ट लड़की कीचड़ कादे में होके आई, इसे पूरा मुंह तक काला करके आ गई। अब ये सोच रही है मैं इसको
प्रेम से पेश आऊँ इसके साथ। इसने पूरा मेरे घर में गंदगी कर दी, खुद पूरी गंदी हो गई, इसको नहलाया, पूरा बाहर धोया, पूरे घर को साफ किया। अब ये सोच रही है कि मैं इससे प्यार करूँ, ऐसे प्यार होता है? लोगों को लगता है ना बच्चा संभालना बहुत भारी है, एक जानवर बेजुबान उसको है ना संभाल के देखो, जो मतलब कि मेहनत लगती है ना पूछो मत। इसमें निस्वार्थ भाव से करते हैं। अब देखो इसको ये ऐसे कर रही है कि मेरे से बात करो, मेरे को प्यार करो। नहीं, आज तो प्यार के काबिल नहीं है। कई बार ऐसा होता है, ये कीचड़ में होके आ जाती है और बस इसको नहलाओ, इसकी सेवा करो, इसको पोंछो, इसको सुखाओ, इसको सब कुछ करो। तो इतना सेवा करनी पड़ती है, ये सेवा है इनकी। अभी मैं बस करके फ्री हुई हूँ, बस अब आगे का काम करती हूँ। तो चलो बनाते हैं गुलाब जामुन का प्री मिक्स। तो यहाँ पे एक प्लेट ले लिए, एक छलनी ले लिए, ये है आधा कप। तो आधा कप मैंने लिया है मैदा, आप लोग आटा भी ले सकते हो, तो आटे के गुलाब जामुन भी बन सकते हैं। मैंने लिया है मैदा, ये आधा कप है। मेजरिंग कप ना हो तो कोई भी किचन का कप ले लो, कोई भी किचन की कटोरी ले लो, उसी से जितना आप मैदा लोगे उतना ही आप मिल्क पाउडर ले लोगे, ठीक है। तो आधा कप मैदा में आधा कप मिल्क पाउडर मैंने लिया है। आप 1 कप मैदा और 1 कप मिल्क पाउडर भी ले सकते हो, तो ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाएगा। इतने में आपके करीब 20 के करीब बन जाएंगे। ये वाला मिल्क पाउडर मैंने लिया है एवरीडे वाला, तो ये मेरे पास रखा था इसलिए मैंने कहा चलो बना लेते हैं। ये है कुकिंग सोडा, इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं और घर की भाषा में मीठा सोडा भी कहते हैं। ये बेकिंग पाउडर नहीं है, बेकिंग सोडा है, कुकिंग सोडा है, मीठा सोडा है, ठीक है। तो ये मैंने लिया है 1/4 टीस्पून, इसको भी डाल देंगे। और ये सारी जो तीनों चीज़ें ना, इनको अच्छे से छान लेंगे, 2-3 बार छान लेना ताकि ये तीनों चीज़ें ना अच्छे से मिक्स हो जाए। अब आप इस स्टेज पे 1 से 1.5 चम्मच देसी घी डालकर भी रख सकते हैं, बट मैं जब बनाऊंगी ना तभी डालूंगी। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्री मिक्स हम बना के रखते हैं ना, तो उसमें घी या तेल डाल दो तो थोड़ा सा स्मेल आ जाती है। तो ये मुझे लंबे समय तक रखना है, अभी मुझे बनाना नहीं है, इसलिए बाहर रखोगे तो ये प्री मिक्स ना आपको 15-20 दिन चल जाएगा, फ्रिज में रखोगे तो और भी ज़्यादा चल जाएगा। इसमें ख़राब होने वाली चीज़ कोई हमने डाली ही नहीं है, क्योंकि देखो तीनों चीज़ें सूखी वाली हैं। फिर एक एयर टाइट कंटेनर लीजिए, उसको बिल्कुल सूखा होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, और फिर उसमें हम ये गुलाब जामुन का प्री मिक्स जो है भर देंगे। आप इसमें ना इलायची पाउडर भी डाल सकते हो, बट मैंने नहीं डाला है क्योंकि मैं तो चाशनी में डालती हूँ इसलिए, और मुझे इलायची का टेस्ट उतना पसंद भी नहीं है। तो ये तैयार हो गया हमारा गुलाब जामुन का प्री मिक्स। तो बाहर से लाते हैं हम, है ना, तो इससे अच्छा है घर पे बना लें। अगर मिल्क पाउडर वगैरह रखा हो, तो मेरे पास रखा था तो मैंने बना लिया, क्योंकि आज मुझे गुलाब जामुन की सब्ज़ी बनानी थी, तो वो बाहर वाला मुझे उसमें यूज़ लेना था, तो मैंने कहा चलो घर पे बना लेते हैं। और ये जब मैं बनाऊंगी तब आप लोगों से तो शेयर करूँगी। गुलाब जामुन प्री मिक्स तो बन गया। अब बनाते हैं बहुत ईजी सी बेसिक सी दिवाली नमकीन। तो चलो एक बार मैं थोड़ी सी बनाऊंगी। मैं सोच रही हूँ हर व्लॉग में कोई एक नमकीन, क्योंकि रिक्वेस्ट थी कि दिवाली की नमकीन भी बताना, तो जो भी व्लॉग शेयर करूँ कुछ ना कुछ एक एक कोई नमकीन भी शेयर करती रहूँ, एक एक कोई हो सका तो। मीठा हमारे घर में पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैं बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी बहुत कम क्वांटिटी में बना के रेसिपी जो है वो दे दूँ। तो अभी बनाते हैं एक बेसिक सी नमकीन, वो भी आटे की बनाऊँगी मैं सोच रही हूँ, ठीक है। और हो सका तो कोई DIY भी करेंगे दिवाली का। चलो मैं नमकीन बनाती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं नमकीन बनाना। बेसिक एक आटे की नमकीन बना रही हूँ, बट उसके पीछे का स्ट्रगल देखो। ट्राइपॉड सेट करो, है ना, और फिर पूरी रेसिपी दो। घर का पूरा काम बिना हाउस हेल्पर के करती हूँ, ठीक है। 2 बच्चे संभाल रही हूँ, पति है, ठीक है, पूरे घर की साफ सफाई, उसके बाद वीडियोस बनाना, वीडियोस एडिट करना, वीडियो को आप लोगों तक पहुँचाना, बहुत भारी काम है देखा जाए तो ये देखो यहाँ पे मैंने 1 कप आटा ले लिया है, उसमें 2 चम्मच सूजी डाल रही हूँ ताकि क्रिस्पी बन जाए। आप मैदा भी ले सकते हो, आधा आटा आधा मैदा भी ले सकते हो। और ये मैंने डाल दिया है नमक, ठीक है। अब अपने अंदाज से डाल रही हूँ मैं, और इसमें मैंने डाल दी थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्ची, और डाल दूंगी थोड़ी सी हींग, ठीक है। अब मैं डाल दे रही हूँ सफ़ेद तिल। इसमें से जो कुछ भी आपको पसंद नहीं हो तो स्किप कर सकते हो। ये मैंने कसूरी मेथी डाल दी है, और ये इसको क्या कहते हैं, कलौंजी, हाँ कलौंजी डाली है मैंने, और ये अजवाइन डाल दी है, थोड़ी सी हाथों से मसल कर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें डाल देंगे मोयन मैं अंदाज से ही डालती हूँ, तो मिक्स कर करके देखती रहती हूँ। तो बहुत अच्छे से इसको मसल के मिक्स कर लेना है, और जब ये मुट्ठी बनने लग जाए इट मीन्स ये परफेक्ट, मुट्ठी बंध के टूटने लग जाए, फिर इसका एक डो तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, बहुत ज़्यादा नरम नहीं,
और तो बस इसका एक आटा जो है वो लगा लेना है। इसके बाद आप इसको किसी भी शेप में इसकी नमकीन जो है वो बना सकते हो। ऊपर से भी नमक इसमें थोड़ा सा मैंने कम डाला क्योंकि ऊपर से मैं चाट मसाला डालूंगी इसलिए। फिर ऑयल डाल दिया है परात में और बस इसको अच्छे से मसल लेंगे और थोड़ी देर बाद बस बनाना मैं स्टार्ट कर दूंगी। तो यहाँ पे देखो पीछे देखो बहुत फैलारा ना फैल जाता है। जब हम कुछ भी रेसिपी बनाते हैं तो उसमें जो कुछ भी चीज़ें चाहिए होती है तो इधर उधर रख देते हैं। तो ये सारा पहले मैं क्लीन करूँगी और उसके बाद जो है नमकीन बनाना स्टार्ट करूँगी। तो पीछे बहुत गंदगी फैलती है तो उसको भी साथ साथ में क्लीन करना होता है। बर्तन भी बहुत सारे हो जाते हैं, रेसिपी दो या कुछ भी करो तो उसमें बर्तन भी बहुत सारे होते हैं। तो पीछे का ना बहुत तगड़ा वाला काम होता है, बट वो हमेशा नहीं दिखाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैंने बस एक रोटी जैसे बेला है इसको। अब इसके आप मटर भी काट सकते हो, है ना, आप कोई भी शेप दे सकते हो इसको। और मैंने थोड़ा सा फोक से ना इस पे होल कर दिए। अब पिज़्ज़ा कटर से इसको इस तरीके से कट कर रही हूँ ट्रायंगल शेप में ताकि ये रहे। अब इसको ऐसे ऐसे फोल्ड कर देंगे और थोड़ा सा पानी लगाकर इसको लॉक कर देंगे। तो इस तरीके से मैं आज ये वाली शेप दे रही हूँ नमकीन की। तो ये एक दिवाली की नमकीन भी मैंने आपको दिखा दी और जो है मैंने क्या दिखा दिया, एक मिठाई का प्री मिक्स भी दिखा दिया। तो ये देखिए धीरे धीरे एक 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 करके मैं देती रहूँगी। तो यहाँ पे इस तरीके से बस मैं बना रही थी और साथ साथ में ये भी दिखा रही हूँ कि मैं ऐसे वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, तो ये बन जाएगी इजीली, बहुत बन जाती है और शेप आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हो। तो मैंने इस तरीके की बनाई। अभी तो मैंने कम ही बनाई है क्योंकि मुझे रेसिपी देनी थी इसलिए। तो फिर ऑयल को गर्म करना, बिल्कुल लो फ्लेम में मैंने इसको पकाया है ताकि कि अच्छे से पक जाए। क्योंकि इसको रोल किया है तो अंदर का आटा इसका ना थोड़ा सा मुश्किल से पकेगा। तो बिल्कुल कम आंच पे इसको पकते रहने देना है, पकते रहने देना है ताकि अंदर तक पक जाए। ठीक है, अब जो है वॉल को डेकोरेट करने के लिए कुछ कर लेते हैं। साथ साथ मैं किचन में ही कर रही हूँ ताकि ये पकती भी जाए, नमकीन भी मैं देखती रहूँ और ये भी कर लूँ। तो एक गत्ता रखा था जिसको कि मैंने एक प्लेट रख के ये शेप दे रही हूँ। आप चाहो तो गोल भी कट कर सकते हो। तो बस इसको कट करके, थोड़ा मेरे पास पुराना किसी के शादी का कार्ड रखा था तो वो यूज़ लिया। इसका मैं ये गोल वाला पार्ट जो है वो यूज़ लूँगी, गणेश जी। ठीक है, मेरे पास रखे थे कलर और वो कलर मैंने कर दिया। आप कोई भी कलर कर लो, मैंने येलो किया है इस पे कलर करके और फिर बस इस पे थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने कलर कर दिया है। लेस वेस भी लगा सकते हैं बट अभी मैंने ढूंढी, मिली नहीं और मैं थी जल्दी में क्योंकि खाना भी बनाना था, सभी करना था। तो यहाँ पे मैंने फेवी बॉन्ड लिया है, ये बिल्कुल ग्लू गन के जैसा काम करता है। तो इसे ना फिर गणेश जी की जो ये फोटो है उसमें चिपका देंगे। ठीक है, फिर मेरे पास कुछ मिरर रखे थे, कुछ मेरे पास फूल रखे थे वो मैंने लगा दिए। आपके पास कोई पुरानी राखी वगैरह रखी हो तो वो भी यूज़ ले सकते हो इनकी जगह पे। तो ये 4 मेरे पास रखे थे तो मैंने कहा चलो अच्छा है, मेरे चारों कोनों पे ना ये लग जाएंगे। तो ये मैंने चारों कोनों पे ये फूल लगा दिए। फिर मेरे पास ना एक चेन रखी थी वो मैं पूरे चारों कोनों पे चिपका दूंगी, है ना। ये वाली देखो, ये पता नहीं कितने की मीटर आती है। मैं ये स्टेशनरी वाली शॉप से ये सब चीज़ें लेके रखती ही हूँ क्योंकि देखो हर बार दिवाली पे कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ। ये मेरे शौक है। टाइम की कमी की वजह से ना मैं कर नहीं पाती हूँ, लेकिन मेरे को इतना शौक है कि मैं दिन भर भी ये सारे काम लेके बैठ सकती हूँ। बट उतना टाइम नहीं, और चूचू के आने के बाद और भी टाइम की थोड़ी सी कमी हो गई है। उसका काम बहुत बढ़ जाता है मुझे, और वो एक जगह पे टिक के बैठने भी नहीं देती है। वो खुद बोर होने लगती है, जहाँ जाऊँ वहाँ आने लगती है। तो फिर मैंने क्या किया कि गणेश जी जहाँ चिपकाए थे वहाँ पे फेविकोल लगाया है और उस पे ना मेरे पास कुछ ये स्टोन जो है वो रखे थे वो लगा दूंगी रेड कलर के। आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो। तो आपके घर में जो सामान रखा है उसी से कुछ ना कुछ बना के आप अपनी सूनी दीवार में जान डाल सकते हो। ऐसे 2-3 कुछ बना के भी आप लगा सकते हो। जैसे कि मैंने प्लेट का आपको बताया था ना, यूज़ एंड थ्रो वाली प्लेट्स का भी मैंने बताया था, उससे भी ना आप अपनी वॉल को डेकोरेट कर सकते हो। उससे भी मैं और अभी बताऊंगी। आप देखना मीशो में, अमेज़ोन में, फ्लिपकार्ट में जो वॉल को डेकोरेट करने के या घर को डेकोरेट करने के आइटम डालोगे तो बहुत सी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। अब उसमें से आप अपने आप वो सब कुछ ना क्रिएट कर सकते हो। आपके घर में सामान जो रखा है उससे भी कर सकते हो, शुभ लाभ, और अपने आप ही बना लो। तो ये देखो इतनी इतनी बातों में मैंने ये तो बना दिया। ये देखो ये बन गया। अब आप इसे डबल साइडेड टेप से चिपका सकते हो दीवार पे, ऐसे 2-3 बना के। ठीक है, नमकीन तैयार हो गई थी तो इसमें मैंने चाट मसाला और मिर्ची डाल दी। इसको मैंने थोड़ा सा तेज जो है फ्राई किया है क्योंकि मुझे और इनको तेज थोड़ा सा अच्छा लगता है कई बार, क्रिस्पी क्रिस्पी वाला।
फिर जो है मुझे खाना बनाना था, तो गुलाब जामुन की सब्ज़ी बना रही हूँ। ये बाहर का गुलाब जामुन प्री मिक्स है, उसको मैंने निकाल लिया है। उसमें पानी डालूंगी और इसका डो तैयार कर लूँगी और फिर इसके गुलाब जामुन जो है वो फ्राई कर लूँगी ऑयल में। इनको मीठा नहीं करना है, इनको फीका ही रखना है, बस एक कोफ्ते जैसे ना ये तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इसमें मिल्क पाउडर भी है। बीच में मैंने डाल दी है किशमिश, इसको अच्छे से शेप दे देना है ताकि ये फटे नहीं, ठीक है। फिर इनको बस फ्राई करना है हमें ऑयल में। और मैंने वाइट ग्रेवी बना रखी है, तो उसमें मैं गुलाब जामुन की सब्ज़ी बनाऊंगी। ये देखो 10 बना लिए, और भी छोटे बनाती तो चलता था, क्योंकि ये तेल, क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा और होता है ना, तो फ्राई होके और ग्रेवी में जाके और फूल जाते हैं। तो ये इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल मध्यम और या फिर सेम आंच पे, ताकि ये अच्छे से अंदर तक पक जाएं। ये देखिए गुलाब जामुन हमारे बनकर तैयार हो रहे हैं। 6-7 के करीब मैंने जो है ऐसे बनाए थे, और 3 जो है मैंने मीठे कर लिए थे, क्योंकि इनको गुलाब जामुन खाने का भी दिल था, तो मैंने ये भी बनाए प्लस चाशनी में दूसरे वाले भी बनाए। यहाँ पे मैंने ले लिया एक पैन पे घी, जो मैंने वाइट जो ये बनाई थी ना प्यूरी, इसकी रेसिपी आपको मेरे पिछले दो व्लॉग पहले मिल जाएगी, शनिवार वाले व्लॉग में। इसमें मैंने डाल दिया जीरा, हींग। अब डाल देंगे वाइट ग्रेवी, ये बनकर तैयार ही थी, बस इसमें 1-2 चीज़ें और डालनी है, तो बस उसके बाद ये तैयार है। बस इसमें गुलाब जामुन फिर हमें डाल देना है। इसमें मैंने डाल दिया नमक, क्योंकि नमक हमने डाला नहीं था, ठीक है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर डाल देंगे कसूरी मेथी, पसंद ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं, बट अच्छी लगती है। इसमें मैंने पानी डाल दिया है थोड़ा सा पतला करने के लिए, क्योंकि गुलाब जामुन जब जाएंगे तो ये और गाढ़ी हो जाएगी। फिर इसको थोड़ा सा टेस्ट को एडजस्ट करने के लिए ना इसमें दही पड़ता है, तो थोड़ा दही डाला है फेंट करके, ताकि इसमें थोड़ी सी खटास भी रहे, क्योंकि इसमें टमाटर वगैरह तो डलता नहीं है। तो फिर इसमें थोड़ा सा दही डाल दिया है मैंने, ठीक है। दही डालने के बाद थोड़ी सी चीनी डाल रही हूँ बस, ताकि हल्की सी मिठास रहे। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी बनकर तैयार होगी। क्या मस्त ग्रेवी बनती है। इस ग्रेवी की रेसिपी मैंने शनिवार वाले व्लॉग में दे रखी है। अब मैंने डाल दिए गुलाब जामुन, इनको पकने देंगे, ये अपने आप नरम हो जाएंगे ग्रेवी में पकते, और हमारी गुलाब जामुन की रिच सी रॉयल सी बढ़िया सी सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए बनकर तैयार है हमारी सब्ज़ी। और मैंने फिर बैंगन की सब्ज़ी भी बना ली थी, और बस फिर ये आए तब खाना खा लिया था। रोटियाँ मैंने बाहर से मंगा ली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी, अलमारी की भी सफाई की और इतनी सारी चीज़ें की। तो ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।